भगोड़ी, निर्लज, अनपढ़, बेशरम, क्रिमिनल, इंडिया में रह के हमको तमाचा मारेगी। तेरे मुंह पे हाँ। लानत। अरे तेरे सपोर्टर है ना, मोमिन मलिक जी ने बोल दिया है, उन सब पे कार्रवाई होगी, समझी तू? कि भरमार दिमाग खराब कर दिया है, यहाँ रह के हमारा खा के और हम ही लोगों के ऊपर दोष जमा रही है। भिकारन, हमारे तो यूट्यूब से खूब कमाई हो रही है, रुक जा 2-4 दिन, तेरे सारे वो बंद हो रहे हैं। पीटी वही बातें बोलेगी, घिसी पीटी। कब तक अपने आप को तू वो देगी दिलासा? तेरे बस की कुछ नहीं है, तू जाने वाली है, समझे ना? अरे हिंदुस्तान में मरने देंगे हम तुझे? हिंदुस्तान में नापाक करेगी हमारे हिंदुस्तान को यहाँ पे मर के? हैं, घमंड किस बात का है? तब भी तो खा तो भारत का ही रही है ना, भिकारन कहीं की। हमारा ही खा के और हमारे ऊपर तो धौंस जमा रही है कि जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं उनके मुंह पे तमाचा। तेरा ऐसा मारूंगे ना कनपट्टी में, फिर पता चलेगा तुझे कि तमाचा किसको बोलते हैं। बेवकूफ कहीं की, वहां पे बैठ के तू कह रही है कि पति पत्नी को एक साथ होना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। किसको संदेश दे रही है? अपने आप को देख पहले तू, कहां से कहां आई हुई है तू? जो तेरा असली पति है बेचारा, उसको तू छोड़ के आई है यहाँ पे। तू रह रही जी। है इलीगल, जिसके साथ में, वो तेरा पति है। इस तरह की तो वो देगी, संदेश देगी। वो जानने में इंटरेस्टेड है भी नहीं। तू है कौन नहीं जो तू है। यहाँ अपनी कहानी बताएगी? क्यों? अपने मुल्क में जाके बताना, वहां पे वो नहीं है, कानून नहीं है। जो तू यहाँ पे आके, ऐसा तो हर कोई किसी के भी पति मारेंगे और यहाँ आ जाएंगे वो करने के लिए, कानून का सहारा लेने के लिए। और तेरे को इतनी ही प्रॉब्लम थी, इतनी वो थी, तो तूने वहीं क्यों नहीं अपनी वो करवाई? तलाक लेके आते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इतना सारा बबंडर करने की क्या जरूरत थी तुझे? इतने सारे ये, जितने सारे तो प्रपंच रच के आई है ना, भगवान कसम, कितना माइंड है भाई तेरे में, तेरे को शर्म नहीं आ रही है? और ये बोलते हुए तुझे शर्म, तो बिल्कुल निर्लज औरत, तेरे को ये बोलते हुए तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे का। कौन सा पति? कौन सा नंबर का पति, जरा बता। कितने पति हैं? किस किस को गिनवाएगी? अभी मोमिन साहब आए हैं तो अपने आप को मजबूत बना रही है, कितनी भी मजबूत बना ले, क्योंकि एपी सिंह जी को भी साथ में लेके आई थी। और जहां तक मेरे को पता है कि एक किसी और उस पे एपी सिंह जी ने ये मैंने, मेरे सुनने में आया है, मैंने अभी देखा नहीं है, पर मेरे पास लिंक आएगी जैसे ही तो मैं आप लोगों को भी शेयर करूंगी। एपी सिंह जी ने ये बोला है कि मैं उसका वकील थोड़ी नहीं हूँ, मैं तो उसका एडवाइजर हूँ। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी? मोमिन साहब के आने के बाद अच्छे अच्छों की हवा खिसक गई, तो ये क्या चीज है? ये अपने आप को मजबूत बना रही है, और ये वैसे भी टिक भी नहीं सकती है यहाँ। जिस तरह इसको, इसके कानों में बात जारी होगी ना कि भैया ये हो गया, अब ये काम हो गया, इसने सोचा कि भाई 9-10 महीने से कुछ काम हो ही नहीं रहा है, तो शायद मेरे को यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, मैं यहीं रह जाऊंगी। अरे भगोड़ी, तुझे यहाँ रख कौन रहा है? तुझे यहाँ रहने की तो तू कहाँ रहेगी यहाँ? अभी तो पहले बच्चों के हवाले से जो बात हो रही है, हमारे मोमिन साहब जो कर रहे हैं वो बच्चों के हवाले से कर रहे हैं, और बच्चों को पहले सुरक्षित, तुझसे बचा के सुरक्षित रखा जाएगा। क्योंकि इसने बोला जी। है, आज तो इसने ये स्टेटमेंट दे दी कि मैं मरूंगी यहाँ, जीऊंगी यहाँ। और आज तो उसने बोल दिया कि हम दोनों के दोनों, मैं और सचिन, इकट्ठे मरेंगे। तो मर जाओ ना, जाके डूब मरो कहीं नाले में। क्यों हमारे हिंदुस्तान को वो कर रही है, बदनाम कर रही है यहाँ मर के? जा, उसको लेके फिर पाकिस्तान नहीं। जा। पाकिस्तान में जाके जमाई को पाकिस्तान ले जाओ, उसको बड़ा जमाई बनने का वो हो रहा है, जाके घी बोरा खा के आप बोलना, वहां अभी तक गया नहीं है। क्यों यहाँ पे हमारी छाती पे मूंग दलवा रही है, दल रहे हो? जाओ वहां पे बोलना। उन 4 बच्चों को भी तो वो कर रही है। और जो बड़ा वाला लड़का है उसको गुरुकुल भेजा हुआ था। इतने दिनों से अगर बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था तो बेटा गुरुकुल में गया हुआ था, तो गुरुकुल से वो जी अभी जी। आया है, और वहां से दीक्षा लेके आया है, शिक्षा दीक्षा जो भी है। और अभी आने वाले टाइम पे देखते हैं कि जो इंटरव्यू आएगा उनका, जो वो जैसे स्क्रिप्टेड जो इंटरव्यूज आते हैं उसमें वो बच्चे को पूछेंगे कि हाँ जी बेटा, आपने अब तक क्या सीखा इतने दिनों, मतलब क्या आपने इस इतने दिनों में कुछ पढ़ा या कुछ वो याद किया? तो बेटा बोलेगा, वो ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये गुरु दीक्षा लेने गया था या शिक्षा लेने गया था, ये नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे कि घर में ही था। वो इतने बेवकूफ समझ रहे हैं ना हम लोगों को। और आज तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना गुस्सा आ रहा है कि मतलब जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं उनके मुंह पे तमाचा है। बेटी 5 नंबर का हमारा भी है, समझा ना, समझी ना? जिसको बोलना तक नहीं आ रहा है उसको होस्ट पूछ रही है कि भाई तो लोगों को क्या संदेश देना चाहता है?
उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को संदेश क्या देना है। वो कह रहा कभी मैं इसके लिए साड़ी ले आता हूँ, कभी मैं इसके लिए सूट ले आता हूँ। फिर मैडम कह रही है अरे ये समझे नहीं है। बोला ट्राई अगेन। मैडम इंग्लिश में बोलते तो कहते ट्राई अगेन। उसके बाद वो खुद ही जवाब देती है, वो खुद ही जवाब देती है उसके बाद। ये कह रही कि हैदर से मेरा तलाक हो गया था। बेगैरत औरत, तेरे जो वो कागज है ना उसमें हैदर लिखा हुआ है, तूने सचिन सचिन मीना नहीं लिखा हुआ है। बेवकूफ बनाती है इंडिया के लोगों को, बकवास करती है। फिर बोलते हैं कि सरिता चिल्लाती है, चीखती है। भैया हम कानून जानते हैं, तू उन लोगों को बेवकूफ बना जिनके घर में रह रही है तू। अगर 14 तारीख को इसने यहाँ ड्रामा किया ना 13 तारीख को, तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई शादी नहीं हुई है, हिंदुस्तान जो हमारे सनातनियों की शादी है उसका मजाक उड़ाया गया ना, फिर देखिएगा आप। देख रहे हो कि हमारी माँ पिट रही है, बेगैरत औरत कह रही है कि मैं पिटी नहीं। उस दिन इतना पिटी है रात को। कुरान का कोर्स कर रहा है बच्चा, तेरे को क्या पता कुरान क्या है। सीमा हैदर, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बाप अपने बच्चों को पालने के लिए जब अपना घर छोड़ के, अपने बीवी बच्चे छोड़ के, अपने माँ को छोड़ के, अपना मुल्क छोड़ के दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए 7 समुंदर पार जा सकता है, तो वो अपने घर में रह के तू क्या बोल रही है कि उसके पास जमीन जायदाद नहीं है। वो तेरे को अगर वो शहर में रखता था तो उसके गांव में जाके देख। और तू बोल रही है कि वो 2 बच्चों की, वो 2 बच्चे इतने अच्छे और इतने अच्छे पल रहे हैं ना, उनका बच्चा कुरान पढ़ रहा है। मैं तेरी इंफॉर्मेशन के लिए बोल दूं, समझ गई तू। तू कह रही है कि बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, वो कुरान का कोर्स करवा रहे हैं बच्चे को। जैसे हम लोगों में पंडित का वो होता है, वैसे ही उनके में भी ऐसा होता है। तो कुरान का कोर्स कर रहा है बच्चा। तेरे को क्या पता कुरान क्या है। तू तो अब सो कॉल वो हो गई है बिल्कुल। तेरे को तो अब मैं बोलूं क्या ही तेरे लिए, मतलब तेरे लिए शब्द निकालने का मन भी नहीं करता है। वो शब्द तुझ पे ना एडजस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एक माँ होके तू एक, मतलब तू अगर माँ है तो वो पिता क्यों नहीं है। वो पिता अपने बच्चों के लिए पालने के लिए उसने बेचारे ने रिक्शा चलाया, उसने दिहाड़ी मजदूरी की, पत्थर फोड़े, उसने क्या नहीं किया। एक पिता, मैं मानती हूं कि जब छोटे होते हैं बच्चे तब तक बच्चों को माँ पर तब तक जब तक दूध पीते हैं, जब तक वो बोलने वाले नहीं होते हैं। अभी उसकी सबसे छोटी वाली बेटी भी 3 साल से ऊपर की हो गई है। पूरा हक है, क्योंकि कानून में भी लिखा है अगर माँ वो हो जाती है कि जिसका कैरेक्टर वो हो जाता है तो बच्चे बाप को मिलते हैं। और अगर इस केस में अगर माँ कैरेक्टर लेस हो जाती है और बच्चे दर दर की ठोकरें खाते हैं, जैसे अभी ये खिला रही है, उन बच्चों की आइडेंटिटी इसने खराब कर दी है और वो क्रेडिट जाता है सो कॉल एपी सिंह जी को। उन्होंने उन बच्चों की आइडेंटिटी खराब कर दी है, क्योंकि वो अभी ना तो वो बच्चे वो उनको क्या पता मुस्लिम और क्या क्या हिंदू होते हैं, क्या मुस्लिम होते हैं। उनसे जबरदस्ती नारे लगवाए जा रहे हैं, जबरदस्ती उनको वहां के प्रति उनके मन में जहर घोला जा रहा है। उन बच्चों को क्या पता कि हमें घर जाना है। अभी बच्चे परेशान करने लग गए तो इसने बच्चों को कर दिया ना, बबीता के घर छोड़ दिया कि भाई तू संभाल इनको। अब बार बार वो बोल रहे हैं कि हमें यहाँ नहीं रहना है, यहाँ उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको यहाँ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं। देख रहे हो कि हमारी माँ पिट रही है, बेगैरत औरत कह रही है कि मैं पिटी नहीं। उस दिन इतना पिटी है रात को। ये बोल रही है कि 4 साल से हैदर मुझे वहां से मारता था। यार कौन सी टेक्निक है, मुझे भी दे देना, मुझे भी बहुतों को मारना है, बहुतों को मारना है। वो टेक्निक हमें भी, तो वो मोबाइल हमें भी चाहिए ना, जिस मोबाइल से हैदर भाई वहां सऊदी से इसको मारा करते थे 4 साल। नहीं, एक वो टेक्निक एक तो हैदर भाई के पास है, एक हलीमा जो सिस्टर है उनके पास है। फोन में घुस के मारूंगी। हमें भी चाहिए साक्षी, क्योंकि मुझे भी ऐसे लोगों को फोन में घुस के मारना है सच में। जो लोग बोलते हैं ना गद्दारी का टैग लगा दिया, ये टैग लगा दिया, वो टैग लगा दिया, यार कोई बात नहीं है, हम गद्दार है। क्योंकि हाँ, उस बात पे आ रही, हमने बोला कि भाई इसने साड़ी पहनी, अगले दिन किसी बंदे ने ना अपने उस पे वही इसके कोई एक पहलवान थे उनको गमछा उड़ा के और ये बोला कि भैया, अच्छा यहाँ हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो वेज खाते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं। वहां पे नॉन वेज खाने के लिए भी बोला गया कि भैया वो औरत तो नॉन वेज, अरे कौन नहीं खाता है, हम तो अपनी बीमारी की वजह से नहीं खाते हैं। तो मैं भी नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन हम उस तरह नहीं खाते। तुम्हारी तरह पी के हम लाइव नहीं आते हैं, तुम्हारी तरह पी के हम माँ बहनों को गालियां नहीं देते हैं, तुम्हारी तरह हम ड्रिंक करके हम अंतर समझते हैं सब में। हमें पता चलता है कि कौन बंदा पिया हुआ है, कौन बंदा नहीं पिया हुआ है। मेरे पास पड़ी हुई है वीडियो, जहां पे आप लोग पी के बकवास करते हो ना, वो सारी वीडियो हमारे पास पड़ी हुई होती है।
एक एक बंदे पे नजर रखे हुए होते हैं। ये मत सोचिए। जिस इंसान के साथ में आपने इतने साल काटे, जिस इंसान ने आपको 4 इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए, जिस इंसान ने आपके बोलने पे अपना मुल्क छोड़ा, जिस इंसान ने अपने माँ बाप को छोड़ा, और तू भगोड़ी कहती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसने पहली बीवी छोड़ी, पहली बीवी छोड़ी। अरे उसने पहली बीवी छोड़ी, आप लोगों को पता है किस कंडीशन में छोड़ी है? हमें वो सारी सारी कंडीशन उसने बताई है बेचारे ने। वो बात अलग है कि मैं किसी का फोन नंबर नहीं लेती हूँ किसी का, पर मैं हर जगह से पता करती हूँ। उस कंडीशन, इसने किस कंडीशन में उसको 3 महीने तक, इनकी शादी के 3 महीने तक हैदर भाई की पहली वाइफ इनके साथ में थी। और ये पता क्या करती थी, जैसे घर में कोई आता था या ये कुछ खाना अच्छा बनाती थी, तो हैदर भाई की पहली वाइफ को ये वॉशरूम में बंद कर देती थी। ये इस तरह की जी महिला जी। थी, ये वॉशरूम में बंद कर देती थी। तो उसके बाद उसने बोला भाई ऐसा है तो इसको ही रख, मेरे को तलाक दे, मेरी जान छोड़, तो इसके साथ रहे। और उस पीरियड में उसने, हैदर भाई ने अपने घर वालों से बात की, उनके पेरेंट्स से बात की, अपनी जो पहली वाइफ है उनसे बात की। फिर उन्होंने बोला कि भाई ठीक है चलो, अगर आपने, भाई उनके में तो है भी, उनके में तो यह है भी कि वो शादी कर सकते हैं। लोगों को क्यों जलन होती है? अगर उन्होंने सीमा से शादी की तो सीमा को शर्म नहीं आई? सीमा को शर्म आनी चाहिए उसको कि मैं इसका घर तोड़ रही हूँ। अब उसका घर तोड़ के वो यहाँ घर बसा रही है, वो यहाँ शादी कर सकती है, तो हैदर भाई क्यों नहीं? तो वीडियो आपने भी चलाई थी,